मनुष्य के लिए हमेशा दर्शन दृश्य सत्य है। हमेशा जो वो देखता है, हम्म, जिसको देख सकता है, वस्तु, हम्म, जो टेंजिबल है, वही उसके लिए सत्य है। फिर दिन में जागते हुए जो कुछ घटित हो रहा है, जागरण में जो कुछ घटित हो रहा है, जो हम देखते हैं, वो सत्य है। और फिर रात में जो सपने देखते हैं वो सत्य मालूम पड़ते हैं। लेकिन क्या ये चीजें वास्तव में सत्य हैं? क्योंकि तुम देखो, जब रात आती है तो दिन का सब कुछ गायब हो जाता है। तुम रात की दुनिया में लीन हो जाते हो, सपनों में लीन हो जाते हो, फिर चाहे वो सपने कैसे भी उबड़ खाबड़ क्यों ना हो। कभी तुम जंगल में पहुंच जाओ, आसमान में पहुंच जाओ, परियों के देश में पहुंच जाओ, पहाड़ों में पहुंच जाओ, पर वो भी सत्य मालूम पड़ते हैं। तुम्हें उस समय दिन का कोई भान नहीं होता कि दिन में क्या हुआ। तुम चोर हो, डाकू हो, टीचर हो, मैनेजर हो, प्रधानमंत्री हो, तुम्हें कुछ नहीं पता रात में। तुम बस सोते हो और तुम्हारे सोने में उस रात्रि में एक अलग दुनिया चलती है, और उस समय वो तुम्हारे लिए उतनी ही असली है जितनी वो दुनिया जो दिन के जागरण में चलती हुई तुम्हें समझ आती है। नहीं, तुम कहीं जा रहे हो और अचानक कोई कुआं मिलता है और कुएं में से कोई मगरमच्छ आता है और वो तुम्हारे ऊपर कूद पड़ता है, फिर वो मगरमच्छ अचानक घोड़ा बन जाता है। सारी ऊट पटांग बातें हैं, पर सपने में तुम दब जाओगे इन बातों से, तुम भय खा जाओगे इन बातों से, तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे इन बातों से, क्योंकि यही रियलिटी है उस टाइम पे। तुम विच्छेद नहीं कर सकते उस अवस्था में। और यही चीज दिन में है। जो कुछ भी देखते हो वही तुम्हारे लिए सत्य है। कैसी भी बात हो वही सत्य है। उस समय रात की जो सपने हैं वो झूठ मालूम पड़ते हैं, और रात को दिन का कुछ समझ में नहीं आता, याद ही नहीं रहता। जो तुम देखते हो, जो तुम्हारा दर्शन है, तुम्हारे लिए वही सत्य है। पर जरा सोचो, अपने आप से पूछो इस बात को कि वास्तव में सत्य दृश्य है या दृष्टा है? क्योंकि सत्य वही होगा ना जो हमेशा है, जो शाश्वत है, चाहे वो दिन हो, रात हो, सर्दी हो, गर्मी हो। जब तुम बच्चे थे तब भी, जवान हुए तब भी, बूढ़े हो जाओगे तब भी, मर जाओगे तब भी, अगला जन्म लोगे तब भी, पहाड़ में हो चाहे रेगिस्तान में हो, कहीं भी हो, सत्य तो ऐसा है जो बस है। वो किसी अवस्था पर निर्भर नहीं है कि अभी है फिर गायब हो जाएगा। नहीं, सत्य तो है ना। तो तुम देखो कि जब दिन के जागरण में तुम क्रियाएं करते हो, चीजें घटित होती हैं, तो क्या सत्य है उन चीजों का होना, या फिर वो जो उन चीजों को घटित होते हुए देख रहा है? क्योंकि तुम देखो, वही रहने वाला है तुम्हारी दिन की सो कॉल्ड जागरूक अवस्था में भी और रात की सुसुप्ति में भी। जो कुछ तुम दिन में कर रहे हो उसको देखने वाला वो दृष्टा, वो साक्षी, वो है। चीजें बदल जाएंगी लेकिन वो देखता रहेगा। अभी तुम सो के उठे, अभी तुम ब्रश करोगे, अभी तुम नाश्ता करोगे, सब चीजें बदलती जाएंगी, बदलती जाएंगी, लेकिन इनके पीछे जो खड़ा होके इन सब बातों को घटित होते हुए देखने वाला है वो वही है, अटल। पूरे चक्र की धुरी बनकर जो खड़ा है वो तुम्हारा साक्षी है। फिर ऐसे ही रात में
तुम्हें सपने आ रहे हैं, तुम सो रहे हो, या तुम्हें सपने नहीं भी आ रहे हैं और तुम सो रहे हो आराम से। फिर तुम जब अगली सुबह उठोगे और तुम किसी को बताओगे मैंने बड़ा भयानक सपना देखा, तो किसने देखा वो सपना? तुम तो सो रहे थे। हम्म? तुम तो सो रहे थे ना, तो किसने देखा? माने तुम्हारे भीतर कोई तो जाग रहा था जिसने वो सपना देखा। हम्म? जिसने वो सारी दिन की क्रियाएं देखी, उसी ने तुम्हारे रात के सपने भी देखे। और मानो अगर तुम्हें सपना नहीं भी आया और तुमने कहा कि रात को बिना सपने की नींद आई, बड़ी गहरी नींद आई, तो भी ये तुम्हें किसने बताया कि तुम्हें बड़ी गहरी नींद आई? तुमने कोई सपना नहीं देखा क्योंकि तुम तो सोए थे। वो दृष्टा, वो एकमात्र दृष्टा जो हमेशा हमेशा है, हर अवस्था में है, वो देखने वाला, तुम्हारी हर अवस्था को देखने वाला, तुम्हारे धन को भी, तुम्हारी निर्धनता को भी, तुम जब चोर हो तब भी, जब तुम दानी हो तब भी, जब तुम कामी हो तब भी, जब तुम लोभी हो तब भी, जब तुम अच्छे बुरे कुछ भी हो तब भी, सुख में दुख में, हर अवस्था में जो अड़िग खड़ा होके तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी हर अवस्था का साक्षी ही साक्षी है। उन अवस्थाओं का साक्षी कि तुम इन सब बातों से गुजरे हो, वो प्रमाण, वो मेमोरी कार्ड जिसपे हर चीज छपी हुई है और छपती जाएगी अनंत अनंत, वो साक्षी है। तो जिसे तुम सत्य मानते हो वो दरअसल सत्य नहीं है। और सत्य का अर्थ यहां पर ये नहीं समझना चाहिए कि वो है ही नहीं। इस बात को भी थोड़ा ध्यान में लेना चाहिए कि सत्य का अर्थ यहां पर ये नहीं है कि वो चीज है कि नहीं है तो है ही, हम कर रहे हैं कोई चीज तो वो है ही, पर यहां पर उसके असत्य होने से अर्थ है कि वो ट्रांजिएंट है, अभी है फिर गायब, बहुत क्षणिक है। लेकिन है, लेकिन बहुत क्षणिक। फिर चाहे वो तुम्हारे रात के सपने ही क्यों ना हो या तुम्हारी दिनचर्या का पूरा कार्यक्रम ही क्यों ना हो, है ना। तो असत्य से या माया से मतलब है कि ये सब चीजें क्षणिक हैं, और जो शाश्वत है उससे मतलब है कि वो हमेशा है और हमेशा 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 रहेगा। तुम्हारे सारे जीवन का सार उस पर छपा है, वो देखने वाला है उसको। जब तुम मर जाओगे तो भी वो देखेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीवन को देखेगा, मृत्यु को भी देखेगा। इसलिए जिस व्यक्ति ने जीवन में साक्षी को साध लिया उसके लिए मृत्यु कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाती, क्योंकि सारा जीवन साक्षी ने देखा, दृष्टा ने देखा उसके जीवन को। तो मृत्यु को भी दृष्टा देखेगा, बस देखेगा कि ये क्या हो रहा है और कुछ नहीं। तो दृष्टा सत्य है, दर्शन सत्य नहीं है। दर्शन दृश्य तो क्षण भंगुर है, लेकिन दृष्टा नहीं, वो बस है और होता ही रहेगा, उसका कोई अंत नहीं।